से नहीं करसे से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको इस बार सबसे पहले ड्रोन से दिखाते हैं आप इंशाल्लाह। चले दादा कामरान भाई को ले लें। ठीक है चले पहुंच गए। चलो इत्तेफाक है जब शिराज भाई साथ होते हैं ना तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा एडवेंचर होता है, आप लोग इनको देखते ही समझ जाते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज भी माशाल्लाह साथ है। आज हम एक फार्म हाउस पे जा रहे हैं। नहीं और वो फार्म हाउस दादा मैंने शेयर की है, मैंने दिखाई है। मुझे बच्चों ने पढ़ के मैसेज सुनाए तो मुझसे पूछ रहे थे तारीफ है बाबा ये क्या है। तारीफ है मतलब आपका इंतजार हो रहा होता है। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि ये क्या है मतलब। आज फिर ये साथ हैं, देखें क्या होता है फिर इंशाल्लाह। चले जगह पे आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरह की होती हैं ऐसी जगह, कुछ निशानियाँ होती हैं। अब मैं इस जगह पे अगर गौर करूँ ना, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि झूले जो हैं सर, झूले वो बाकी हैं लेकिन इस तरह से बाकी हैं कि इंसान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको। फिर सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुआं है। समझ में याद है आपको कि हमने क्या चीज़ एक्सप्लोर की थी? ये हमने बात पढ़ी नहीं थी, हमने क्या पढ़ा था कि जन्नात वीरानों में ब्याबानों में होते हैं, ठीक। लेकिन जब इतने अरसे हमने सर्च किया ना तो दो चीज़ें सामने आई कि यार इनकी जो पसंदीदा जगह है ना वो हैं दो, एक है गार, दूसरे हैं कुएं। सर इस जगह पर कुआं आप दिखा सकते हैं आदमी की, देख के आपको वहशत आ रही है। कुछ जगहों को देखते ही ना आपके अंदर से एक फील आती है, जैसे हमें अब सखर हवेली देख कर आई थी। कुछ जगहों को देख, यहाँ को देख कर भी फील ऐसी आ रही है कि नहीं यार ये ना नहीं जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ जुड़ा हुआ है ना पूरा बर्बाद हुआ है। ये वीरान हो के भी आबाद है, मतलब ना जैसे कोई है इधर, कोई इस्तेमाल करता है चीज़ों को। और यही शिकायत हैं, झूले झूलते हैं जी, चीज़ें आज जो यहाँ पर हैं अगले दिन वहाँ पे लोहे की भारी चीज़ें जो हवा से मूव नहीं हो सकती वो यहाँ से वहाँ है। इस फार्म हाउस को कोई आबाद नहीं कर सकता। कई लोग आए, कोशिशें की, अब सीज़न है, हालांकि गर्मियों में फार्म हाउस का सीज़न होता है, लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं और ये बड़े कम दामों में, कम पैसों में कोई आए इसको यूटिलाइज कर ले। लेकिन सर किसी भी तरह आसपास बताते हैं कि जी हर चीज़ ठीक है, इधर कोई मसला है। लोग यहाँ तक बताते हैं कि इस कुएं में से चीज़ें निकलती है और जाती हुई लोग देखते हैं। रात को अतराफ में जो लोग हैं वो देखते हैं कि जी इसमें से कोई आसमानों में कोई रोशनियाँ निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, खेलने कूदने की आवाज़ें आ रही, मतलब पूरी फैमिली है यहाँ पर यार। अभी आप कह रहे थे ना कि गारों में और उसमें रहते हैं, तो यार दोनों ही हिस्से जो हैं कुदरती तौर पर छुपने की जगह है। सर होता क्या, अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें, गार में अंधेरा होता है, कुएं में अंधेरा होता है, रोशनी नहीं जाती, खामोशी होती है। तो ये वो आइडियल जगह, जैसे घरों में कहते हैं कि तहखाने जो होते हैं,
जो आपकी सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है, जो इस्तेमाल में नहीं होती, ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है वहाँ पर, ये वही ठिकाना अपना, जैसे ये बड़ी नेचुरल बात है। चमगादड़ें जहाँ पर होती हैं, जहाँ इंसानों की आमदोरफ्त नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होती। जानवर भी कम घर बनाते हैं इसके अंदर ना। आप कुछ दिन तक कुछ जगह को छोड़ दें, मकड़ी वहाँ पर जाले बनाना शुरू कर देंगी आप। ये नेचुरल एक कुदरती बात है। इसी तरह कुदरत इनके लिए भी है। तो ये तो हमारा जी ईमान का हिस्सा भी है कि वीरानों में, बियाबानों में होते हैं। यही तलाश थी हमारी। जो फार्म हाउस आप बता रहे हैं और कुआं है, झूले हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, क्या आया कभी ऑनर ने नहीं चाहा कि मैं इसको दोबारा जो है वो दोबारा करूं इसमें काम? सर कई बार मुख्तलिफ लोगों ने ठेके पे बेच कर, किराए पे। एक बार ऐसा भी हुआ समझ भाई, अब ना हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं जिनको ना वक्फ कर दिया ऑनर्स ने भी। वो थक गए, उनकी बस हो गई, कई जगहों से इलाज करवा लिए, कई कोशिशें कर ली अपनी। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, हमने तो बाकायदा ऑनर से बात भी करवाई। आपको याद होगा सखर में पुराने जो ओल्ड सखर में स्कूल था, मेहरान स्कूल, हाँ वो भी वक्फ किया हुआ था ना। सही। तो इसी तरह कई जगहों को ना उनकी बस हो जाती है। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको मजीद से पता करवाएं कि कहाँ किसने किस लेवल तक जाके कोशिश अच्छा, की उन्होंने है। नहीं बताया अभी कि वहाँ पे है क्या? सर ऐसा वहाँ क्या पर होता है? कोई स्टोरी, कोई चीज़, मतलब डिटेल वाक्या तो सर ने नहीं बताया मुझे। जो इन्होंने ये बातें बताई, मैंने कहा ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन जब इन्होंने तस्वीरें भेजी ना मुझे, जब ये वीडियोस आई, तस्वीरें आई सामने, इनको देख कर ना एक महसूस होता है ना, फील हो जाता है। हमें भी लगा कि नहीं यार, वाकई पुरस्कार जगह ऐसी ही होती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात लगी ना, वो कुआं और वो जो छतें जो उड़ी हुई है ना, जी हाँ, वो जो वीराना पड़ा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे खौफ दे रहा है। किन जगह मुझे ये झूले देख कर लगता है कि ये झूलते हैं इसको, रात को झूला जाता है इनको, क्योंकि मैच नहीं हो रही वो जगह और वो झूलों का जो हाल है ना, वो मैच नहीं हो रहा आपस में। एक जगह ऐसी है जिसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, और एक जगह ऐसी जो इस्तेमाल होती हुई महसूस होती है। फिर वो कुएं के अंदर मतलब एक रास्ता बना हुआ है, जैसे कोई आता जाता है। वो चारों तरफ से गोल नहीं है, सही, एक तरफ से टूटा, हाँ एक तरफ से किनारा नहीं है उसका, टूटा हुआ है ना। अब जी जा रहे हैं, जैसे आपको बताया कि दुम्बा गोट, मेमन गोट के दरमियान में जो है ना, ऐसी यूनिक एरिया है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं माशाल्लाह, यहाँ पर लोग तो ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। और इनके दरमियान ऐसा फार्म हाउस मौजूद है जिसको कहते हैं कि जन्नात का फार्म हाउस, जन्नात के बच्चों का फार्म हाउस। कोई टिकता नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई आता नहीं है। और ऐसे पहले भी हम गए हैं जहाँ पर कोई कोशिशें की भी लोगों ने आने की, 4 कदम नहीं जा सके आगे, रात में खास कर। सही, ये आगे मलीर कैंट टच हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। निकले हैं, देखें, बाकी मज़ीद वहाँ चल के पता करेंगे, और इंशाल्लाह आपको ड्रोन से भी पूरा कवर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह कि क्या जगह है, क्या उसके अतराफ़ हैं, ऊपर से कैसी लगती है। वो अच्छी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें शायद हम भी देख लें जो हमें सही नज़र सही से ना आ रही हों। और समझ में रखिएगा ऊपर ही ज़्यादातर ना इसको, ताकि कुछ भी मूवमेंट अगर मगरिब के टाइम पर या उसके आसपास हो जाए तो हम पहले ही देख लें।
हैं गडाब को भी क्रॉस करके। ये रास्ता आप देख लें कि कहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत दूर से आ गए हैं हम लोग इस बार। तो मुझे ट्रैकर से कॉल भी आ गई है कि आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, अब क्या करें। चले बिस्मिल्लाह। पीछे ड्रोन भी आ रहा है जी साथ साथ हमारे, ताकि आपको जगह दिखाएं, आपको अतराफ भी दिखाएं इसका कि जगह है क्या। ये है जी सामने। ओए होए, आसपास तो कुछ भी नहीं है। वो देखें सारे पहाड़। कामरान भाई, जी जी शिराज भाई, हद्दे निगाह देखें तो सही। मिनट आइएगा कामरान भाई। वो देखें जी ऊपर ड्रोन भी आ गया। समझ भाई जरा, मैं तो दिखा रहा हूँ अतराफ में, आप भी दिखाना है क्या आसपास यार। मतलब जहां तक नजर जा रही है बहुत इरादा है। यहाँ तो वो कहीं पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, वो पहाड़ ही दिख रहे हैं बस। अल्लाह करे उसमें भी हम आपको दिखा सकते हैं। देखें ऊपर थोड़ा, गाड़ी को रखें, बंद करें। ये आपके सामने है जी, कहाँ पर है यार। उनको बुला लो बात करने के लिए किसी को कामरान भाई। तो कभी फोन किया हुआ है यार है। अल्लाह करे, मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरी टीम जी जगह देखकर हैरान हो गई है कि हम ये कहाँ आ गए हैं ना, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना वीराना होगा। थोड़ा बहुत था कि यार शायद कोई थोड़ा बहुत वीराना हो, लेकिन यहाँ तो सर ना बंदा ना बंदे के साथ कोई आबादी भी नहीं, इमारत भी नहीं है आसपास। मैं ऐसी पोजीशन में लगाता हूँ जैसे कामरान भाई कहते हैं ना कि निकलने के लिए आसानी हो, ऐसे लगाता हूँ कि निकलने के लिए आसानी हो गाड़ी ना। ओ माशाल्लाह यार, बहुत हाइट पे ले गए समझ भाई, हवा तेज है। अंदर कुछ है, नजर आ रहा है। एक बहुत हाइट पे चले गए हो यार। अल्लाह, अतराफ में देख लिया जी। चलें जी अंदर चल के देखते हैं। ये देख रहे हैं सिराज भाई? हाँ कामरान भाई, जॉगर्स हैं। हुई हाँ समझ भाई, इधर ले आओ इसको, हमारे ऊपर से ले आओ यहीं पे।
यहाँ पर हम तो नहीं जा सकते, लेकिन ड्रोन को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड कर लिया समझ? हाँ हाँ जल्दी आओ, ड्रोन लेके आओ अंदर यार। ओए कामरान कहाँ देख लिया? ये सजा भाई देखिए कहाँ चल रहा है। ऊपर चढ़ना कहूँ मैं। जी 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 कामरान भाई इधर हो थोड़ा सा, इधर से ख्याल रखना। जी ये रहा यार। इस्तग़फ़ार। वो जो है वो लंबा था ना। कौन हो? जिन हो? इस्तग़फ़ार। वो जो है वो लंबा था ना। कौन हो? जिन हो? यार तौबा, कुएं में काला सांप हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कमरान उधर से आ। भाई उधर वॉल नहीं है। मैं तो दूर से हूँ। बहुत होंगे, बाहर भी होंगे। बिस्मिल्लाह। मुझे दिखाओगे? हाँ मुझे दिखा। जी जी मेरे पास जहाँ से आ रहा है आप बताओ। तो यार ये तो ऊपर भी होंगे सांप। जोड़ा तो होगा कम से कम। जी जोड़ा तो लाजम होगा, ब्लैक है तो जोड़ा भी है। ये हाल तो देख यार। समझ ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत। इसको देखकर मुझे अच्छी फील नहीं आ रही थी। और आप नोट कर लें कि एक सिक्स सेंस होती है ना, एक फील आती है। मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी थी इस जगह की, उस कुएं की, और मेरे था कि नहीं यार ये गड़बड़ है। क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा तो था, ये इल्म का हिस्सा भी है कि जिन्नात की पसंदीदा जगह है गार और कुएं। हमने कुएं के अंदर काले रंग का सांप, कोबरा सांप रिकॉर्ड कर लिया है शाम को। ऐसा होता नहीं है। ये तो शुक्र है कोई नीचे नहीं उतरा। मेरे ख्याल से 16 साल की तजुर्बे में मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया। जी हाँ। मंजर है भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ है वैसे यार, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी खैर रात नहीं हुई है इसलिए देख रहा हूँ। ये बैक साइड है इसकी जी, सब टूट गया है यार। सांपों का ख्याल रखना भाई। बस सांपों से क्यों, हमारा ख्याल रखें। हाँ ये बैक साइड है भाई इसकी।
अल्लाह। यार समझ कामरान भाई, आपने ये चीज़ नोट की है, ये अंदर से खोला गया है। तोड़ा गया है। हाँ, अंदर से तोड़ा गया है इसको। कुछ चीज़ अंदर थी जो निकली है बाहर, ये भी अंदर से तोड़ा गया है। यार मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आसपास जो इंसानों की रहने की जगह होती है ना, कमरे हो गए, दीवारें हो गई, वो सब टूटी हुई हैं, छतें ही नहीं है और सिर्फ झूले बाकी हैं, कुआं बाकी है। तो जनाब खेलते हैं ना झूलों पे तो। झूले क्यों बाकी हैं? बाकी जैसे कि दीवारें टूट गई हैं, झड़ आप गई हैं। बताएं ना ये देखिए इसका क्या बुरा हाल हुआ हुआ है। जी, आपने नोट किया ये टटेरी कहाँ आ गई थी आज? मैं इसलिए ज़रा अभी ये कोशिश जारी रखा हूँ कि अभी अंधेरा नहीं हुआ, साइन अच्छे नहीं मिल रहे अभी तक जो मिले हैं ना, वो इशारे जो हैं, निशानियाँ बड़ी अजीब हैं। ये देखिए यार तो सही। सबसे बड़ी अलामत मिल गई तुम्हें, कुएं में सांप। जी जी, जो खाली कहानियाँ थी, यहाँ सबूत है, विजुअल है यार। वाह, ये सजा भाई देखिए कहाँ चल रहा है। ऊपर चढ़ना कहूँ मैं। जी 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 जी। कमरान भाई उधर हो थोड़ा सा, इधर से इधर से इधर से, हाँ, इधर से इधर से इधर से। ख्याल रखना। जी 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 जी, ये रहा यार, दिन में दिखा है। दिन में बाबा। रात में क्या बदलता है, अल्लाह ही जानता है। जी बिल है। जी जी, हाँ जी बहुत अजीब सी आवाज़ आई है अभी। जी जी, हाँ जी, बहुत अजीब सी आवाज़ आई है अभी। चीखने की ना, ये जैसे बंदे हो, ओए ओए, कुछ तरह की आवाज़ ना, गूंजी आवाज़। देख रहे हैं हद निगाह आप दादा? बिल्कुल सन्नाटा है भाई। टाउन लिखा हुआ है सामने, कौन सा टाउन यार? कितनी टटेरी हैं यहाँ पर। कुछ टाउन है, मुझे पता नहीं कौन सा टाउन। अच्छा, कह रहे थे कि हाईवे पर जो सोसाइटीज़ हैं बड़ी मशहूर, जो बन भी रही हैं अभी, उनकी बैक साइड पर हैं हम, सुपर हाईवे। मैं समझ लें आपके करीब तरीन हैं हम, कहाँ के? नूरियाबाद के। नूरियाबाद लाइट दिख रही है वो तकरीबन 30-35 किलोमीटर होंगी। जी जी, वो देखें सामने आपको, वो सुपर हाईवे की लाइट्स हैं नूरियाबाद के पास, और इसकी बैक साइड पर हम हैं। एक बात ये है यार कि क्या ये गलती तो नहीं की इन्होंने पहाड़ों के पास वाहिद एक फार्म हाउस बनाने की, क्योंकि इसके अलावा कोई और है नहीं। एक तो होता ना, रास्ते में तो बहुत फार्म हाउसेज आए, लेकिन फार्म हाउसेज के बाद पहाड़ आए, पहाड़ के बाद वाहिद ये अकेला फार्म हाउस है यहाँ पर, और नहीं है कोई। और उसका हाल आपके सामने, हर चीज़ की छत कायम नहीं है, चाहे वो लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, कंक्रीट हो, फॉर सीलिंग हो, सब उड़ी हुई आवाज़ें हैं। वाकई जी, मेरे ख्याल से तो चांद की 13 है आज, लेकिन लग जाएगी 14। इत्तेफाक कह लें इसको, भी आइडिया नहीं था मुझे, तो यहाँ आके देखा है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है यार। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ यार, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा, खुदा ना खास्ता, प्लीज़ यार, सांप है भाई, काला कोबरा है। प्लीज़ यार, प्लीज़ दादा, इधर आओ ही मत यार, इधर से उधर हो जाओ अभी। करीब करीब के लोग हैं भी है, नहीं है यहाँ पे? नज़र नहीं आ कोई रहा। बात भी करेगा हमसे? नहीं करेगा। जिनको बुलाया, जिनका इंतज़ार है, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो हाथ होने होने वाली है बिल्कुल ही, बस समझ लें। बाहर वेट करते हैं, उनका आ गए ठीक है, नहीं तो फिर मशवरा करते हैं। एक दफ़ा इसमें झांकें, देखें क्या सूरत हाल है, तो ज़रा सेफ साइड से ना, सेफ साइड। कहाँ गया?
कहाँ गया? समझ भाई लाइट आपकी चाहिए होगी। थोड़ा दूर से समझ, इधर से आ जाओ, इधर वॉल की तरफ समझ, ज़्यादा नहीं झुकना है। लाइट आगे दें थोड़ी सी। एक मिनट बस। ये झाड़ के नीचे है सजद भाई। और किधर? नहीं नहीं, ये कबूतर है वो नहीं, वो नीचे नीचे कहाँ नीचे? ये अपना कबूतर समझ गए? उसके नीचे, झाड़ के नीचे। किसके ये नीचे? समझ भाई थोड़ा नीचे उस तरफ लाइट करें। ये सजद भाई इस कैमरे में देखे, हाँ दिखा। ये समझ भाई थोड़ा और आगे करें, थोड़ा और। हाँ। इसके नीचे है। इसके नीचे है? जी जी, इस झाड़ के नीचे है। कैसे पता तुझे? सर भाई वो धूम नजर आ रही है, ये देखें, ये ब्लैक 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 ये हिल रहा है। जी धूम है, धूम। समझ भाई और थोड़ा मुझे भी फुनकार की आवाज़ नहीं होती जैसे? फुनकार की, वो इधर वो यार, देखो भाई फुनकार की आवाज़ तो आई है मुझे भी। तौबा भाई, अल्लाह खैर करे। प्लीज़ प्लीज़। फुल मून, कुएं में सांप, झूले, टटहरी, ये वीराना, ये इलाका। तो हमारे वो नीचे देख के पसीने छूट गए, जो हमने खौफनाकियत देखी है ना, जो हैबत देखी है हमने। बड़ी झूला अभी तक चल रहा है यार, हिल रहा है। मुझे हैरत है इस पर, हवा इतनी तेज़ नहीं झूला हिला सके ये। अब मुझे लग रहा है शायद पहले वो भी हिला होगा जो उन्होंने देखा है। काला सांप है बाबा, कर लिया रिकॉर्ड हमने। समझ सांप, समझ सांप, काला सांप है अंदर। जल्दी ला ड्रोन यार, साइड पे, साइड पे। काफी बड़ा है। गया गया, चलता नहीं नहीं नहीं, चलता हुआ जा रहा है, ये देखें। जा रहे यार। कैसे पता तुझे? सर भाई वो धूम नजर आ रही है, ये देखें, ये ब्लैक 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 ये हिल रहा है। जी धूम है, धूम। समझ भाई और थोड़ा मुझे भी फुनकार की आवाज़ नहीं होती जैसे? फुनकार की, वो इधर वो यार, देखो भाई फुनकार की आवाज़ तो आई है मुझे भी। तौबा भाई, अल्लाह खैर करे। प्लीज़ प्लीज़। फुल मून, कुएं में सांप, झूले, टटहरी, ये वीराना, ये इलाका। तो हमारे वो नीचे देख के पसीने छूट गए, जो हमने खौफनाकियत देखी है ना, जो हैबत देखी है हमने। बड़ी झूला अभी तक चल रहा है यार, हिल रहा है। मुझे हैरत है इस पर, हवा इतनी तेज़ नहीं झूला हिला सके ये। अब मुझे लग रहा है शायद पहले वो भी हिला होगा जो उन्होंने देखा है। जो भिंडा लगदी वन तमाम पत्थर पे ठका हुआ, नाग वॾा वॾा घुमंदा, वॾी तमाम बहुत जिनायत है, अंदाज़ खां वधीक। आप आ जाओ। क्या कह रहे हैं? सर भाई बोल रहे हैं बड़े बड़े सांप हैं, गोज वगैरह भी हैं इसके अंदर। ब्याह अच्छा है। तो जिन में जिनायत ॾाढी है तमाम, बहुत जिनायत है। इधर आज को भी बंदा नहीं रही सकता है। हाँ, भिंडा लगदे पत्थर ऐं नाग कढ लॻाईंदा, हर बंदे खे जेको बंदा हूंदो नाग कढ। नांग, हाँ भला ऐं सांप, काला सांप, भला पत्थरा पत्थरा लॻंदा ऐं ॾेखारी माण्हू वारी बंद वारी ऐं ॾेखारी थींदी आहे, उहो बि जिनात खे लॻंदी आहे माण्हू खे। जेको बि माण्हू कढे जिनात लॻे, तमामु बहुत जिनात, अंदाज़ वधीक है। कोई बंदा न रही सकता है। सारे जिनात हैं इसके अंदर, बंदे की शक्ल में भी, जानवर के भी शक्ल में। जिनायत बहुत है तमाम। वली हुजे अहिड़ा वली बहुत वली है, अहिड़ा वली को जो अहिड़ा ॻाल्हाए हाणे हिन जिनायत सां को ॻाल्हाए सघो। जिनायत धक्कन दी महाराज दी माण्हू खे। जो मैं समझ रहा हूँ, कह रहे हैं कोई वली आए या कोई बड़ा फकीर आए तो हाँ, उनसे कोई बात बुजुर्ग करें। होए। तो कभी आप लाए नहीं किसी को? नहीं नहीं लाया नहीं है। पत्थर है वो जगह ते मथो दबका धक्कन दा जगह ते चोट लगाएंगे सर, चोट लगाएंगे। ऊपर रही धक्कन लगाएंगे। वैसे सच्ची बात बताऊं मैं, आप शायद नमाज पढ़े थे समझ भाई, मैं अंदर गया हूँ कमरे में एक देखने के लिए, मुझे छत पे ऐसा लग रहा है कि वो कूद रहा है। हाँ, धम बिल्कुल। धम की हाँ, आवाज़ आ रही है। यकीन करें मैंने 2 से 4 बार सुनी ये आवाज़।
सांप हमने खुद देख लिया, सांप तो हमने देख लिया। जो ये बाद में जिक्र कर रहे हैं हमने पहले ही देख लिया। झूले हमने देख लिए हैं और कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ जानवर नहीं, इंसानों की शक्ल में भी जिन्नात हैं और बहुत हैं। लेकिन सजा तो कह रहे हैं कुएं में से पत्थर बाहर आ अभी ये आज तक कोई आज ऊपर से था नहीं छत पे, उस वाली पे आप मेरे कोई था, क्योंकि नहीं। जब मैं जब नमाज पढ़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर छत पे जो है ना कूद रहा है। धमधम की आवाज आई बिल्कुल थी ऐसा ही था, बिल्कुल वो कमरे में अंदर रहंदा ना, हाँ। वो बाहरों दरवाजे के धक्का लगदा जोर में, तो जो आखिर पोयों पर बंदा है, हाँ। लेकिन आप पोयों बाहर धक्का अंदर। अब ये कह रहे हैं कि आप कमरे में होंगे, दरवाजे पे धक्के लगेंगे, आपको लगेगा कि बाहर कोई इंसान है, लेकिन जब आप इंसान बाहर है, आएंगे तो कोई नहीं होगा। जंगल है सारे आ रहे हैं, हाँ बाहर हम चौरस जंगल है, कोई आबादी नहीं है ना इधर। अभी इसको सारे खत्म करेंगे। अच्छा बंद करेंगे? हाँ बंद करेंगे। ऐसे ना कीजिएगा, किसी बड़े को ले हाँ, आइएगा। ये सब फिर- पे अंदर बैठे हैं, हर चीज बैठे हैं यार अंदर। सांप तो हमने खुद रिकॉर्ड किए हैं, मतलब ये हाँ, आप सांप कह बहुत रहे हैं, तमाम बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत साफ पूरा एरिया में घूम इधर भी घूमते हैं रास्ते में। हाँ, हाँ, बहुत ओ भाई जंगल में दो चार दो कल मारिया, एक बड़ा लड़ा बड़ा वो मारिया, इधर जाम बहुत है। गेड़े कलर ये जो सांप हमारी भी होते हैं, जगह- कारा, सांप की वो शक्ल में कारा। और चीज भी होती है। वो काला होता है। बाबा ऐसे नहीं मारते, ऐसे नहीं मारते, पहले 3 बार कह देते हैं कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, अगर वो चला जाए तो समझ जाए जिन था। ऐसे नहीं मारते बाबा सांप को, ये ईमान का हिस्सा है हमारे, क्योंकि जिन्नात जो है ना वो शक्ल में आते हैं सांपों की, काले संग के सांप में, काले कुत्ते में। तो कभी भी इन पर हमला करने से पहले 3 बार कह दें कि जिन हो तो चले जाओ, अगर वो चला जाए तो समझ जाए वो जिन था, नहीं जाए और आपको नुकसान पहुंचा रहा हो तब उसको मार दें, ऐसे ना मारें बाबा। अक्सर केसेस हुए हैं वो जिन्नात को मार देते हैं लोग सांप समझ के। सही बात है बिल्कुल। दिन में कभी कभार आ जाते हैं ये लोग, और ऐनी शाहिद हैं, कहते हैं बहुत जिन्नात हैं यहाँ पर, इनको पता है कि जंगल में कौन जानवर है कौन इंसान है, हाँ, इनको अच्छी तरह पता है। हाँ, सारा जंगल और ये कह रहे हैं कि भाई वो जिन्नात हैं, और कुएं कितना गहरा कुआं है, काफी गहरा। और उस गहराई में से पत्थर आके आपको कोई मारेगा, मतलब गहराई देख रहे हैं, अगर कोई इंसान नहीं फेंक सकता। 150 फुट है नीचे सारे। 150 फुट। शुरू से ही था मसला यहाँ पर रात का, या बाद में हुआ है? नहीं से ये शुरू था ये। शुरू से ही, मतलब दिन में आ जाओ ठीक है, हाँ बाकी रात का नहीं। रात में नहीं आओ हाँ, इधर। बाकी खुआ जो खट्टा अगले है तक इसको आई, बाद में, पता कुएं नहीं में है बाद ना। में था। तो कोई जिनायत है कोई भी पता नहीं है, एक कमरा थी या कोट निकल गया, ये उन्हीं का बाद में जार थी जिनायत। ये कह रहे हैं दिन में तो हम आगे, हमें नहीं पता था, दिन में सारे काम हुए, जाहिर सी बात है रात को तो काम हो नहीं सकता, लेबर आना जाना, तो दिन में हम करते थे, सब दिन में बनाए। हाँ दिन बनाए। लेकिन जहाँ अब रात में रुकना चाहा हमने, तब कह रहे हैं कि ये मसले उठ गए हैं कुएं से भी और बाकी जगहों से। तो मतलब ऐसी जगह जिसको रात को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नहीं यार, जे काई बंदा वेंदा उनके पत्थरा आई दाहा ये रड़ कर बुबराड़ कर काशा ये पकड़ींदी है, पकड़ींदी। मतलब शोर होता है तो किसी बंदे को पकड़ने के लिए छलांग भी लगा देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है गेट पे शायद हम पे पथराव हो जाएगा, जिस तरह बता रहे हैं ये। हाँ सर गेट से लगते हैं, दरवाजे में लगते हैं। ए बंदा जे अकला ने बाक आवाज जोर तो बहुत आवाज करेंगे, आवाज इंदा है जे बहुत बंदों की आवाज करेंगे, आवाज इंदा है। एक बंदे की वजह बहुत सारे बंदों की आवाजें आ रही हों। ए बहुत आवाज है, चीका ने बाहर बाहर बहुत नंदे जे छोटे छोटे बच्चे जाम। चलो एरिया भी ऐसा है कि यहाँ पर रात को आना हर कोई आप आता भी नहीं है, डर के मारे। जंगल है, और जंगल में कहते हैं कि आप आए, यहाँ पर कई जिन्नात हैं, आपको पत्थरों से आपका वेलकम होगा, और आवाज़ें आएंगी, बच्चे नज़र आएंगे, और मुख्तलिफ़ शक्लों में जानवर नज़र आएंगे। इन्होंने खुद देखे हैं अपनी आँखों से। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। बराए मेहरबानी हमें डराएं मत। हाथ सी गई है, गोली की तरह नहीं होगी जैसे। ये आवाज़ जो आती है ना एकदम लोहे की, ये कहाँ से आती है? सजा ये बड़ी हल्की आवाज़ है, लेकिन जो हवा चल रही है ना उसमें इतनी हल्की आवाज़ आनी नहीं चाहिए, तेज़ आनी चाहिए। अगर लो हिल भी रहा है, ये भी हिल नहीं रहा है यार, इससे लगा कोई इस पे है। अल्लाह पाक, क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? लगा है, दो लाते महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने लात मारी है ओए मुझे। होए होए होए, आके टकराया जैसे इसको। क्यों हमला कर रहे हैं हम पर? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे उनकी बात याद आ रही है, इंतहाई जिद्दी। ये आवाज़ सुनी? अब कौन है यहाँ पर?
यार पत्थर उड़क रहे हैं, हैं? पत्थर उड़क रहे हैं। एक मिनट यार, ऐसे तो पीछे आ जाओ, ज़रा पीछे आ जाओ, ऐसे तो ये हम पर हमला कर देंगे। तौबा। यार मैंने कहा था जाते ही आपके हम लोग होंगे। यार समझ रहे, मतलब आपको पीछे हुए हो तो लाते महसूस हुई, तो खेल रहे हैं हमारे साथ। हुआ ना? ये देखो, यहाँ दिखा दें कौन है इधर। ये देखें इस कोने पे, यहाँ से आवाज आ रही थी। यार ये तो हम सबने सुन। ये लो ये लो ये लो, कौन हो? कौन हो? ये लो यार, अल्लाह पाक, ये सामने देखो हमारे, ये देख रहे हो ना आंखों के सामने, और ये देखो, ये देखो, किसी को वजन पड़ रहा। कौन है? कुछ चीज, ये अल्लाह पाक, ये सामने देख। शिराज भाई, समद भाई, एक मिनट रिकॉर्ड, ये दिखा दो लोगों को, इधर आओ, ये दिखा दो यार, ये कैसे हो सकता है? वो याद है दीवार में सुराख हो गया था। समद भाई एक जगह पे मैं गया, ऐसे पत्थर आया, दीवार में घुस गया, सॉलिड कंक्रीट में। ये देखो लकड़ी, अभी मेरी आंखों के सामने ये पत्थर आके पर लगा, और ऐसे लगा कि इसमें सुराख हो गया। क्या कोई इंसान? अल्लाह पाक। याद है वो 3 जो लकड़ियाँ आई थी, घुस गई थी बाबा, दरख्तों में लकड़ियां घुस गई हैं, दीवारों में पत्थर घुस गए हैं, ऑन रिकॉर्ड ऐसा ही कुछ हुआ था। अब ये इसमें घुसा हुआ नहीं है, लेकिन इसने सुराख कर दिया है वहां से। यार ये तो सही कह रहे हैं, फिर कुएं से भी आते होंगे ऐसे पत्थर। क्या चाहिए आपको? बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे। चलो चलो, ये तूफान नुमा मुझे लग रहा है ये आ गया है। ये कैसे हिल रहा है? ठीक है, मैं इसको देखने के लिए अंदर जाता हूँ ना, हवा तब भी चल रही होती है, तब ये मूव नहीं होता। मैं बाहर होता हूँ, हम सब ने देखा है, रिकॉर्ड किया है ना इसको, ऐसे ऐसे होते हुए, लिटरली जैसे कोई ऊपर हो। यार इसके आसपास हमारे ये जो आवाज़ें आती हैं लोहे की, जैसे इधर उधर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। मुझे बच्चे महसूस हो रहे हैं, समझ लो। ये लो, अभी हवा नहीं है, अभी हवा नहीं है, अभी हवा नहीं है। एक जगह खट, क्या है? क्या है? आपने बोला बोल क्यों नहीं रही? हाँ, उसने बोला क्या है? नहीं कर यार, बाय गॉड, ना कर समझ। कुएं में से आवाज आई। बाय गॉड, ये आवाज आई है, इसीलिए मैंने आपको चुप कराया है। ना कर समझ। लाल लाल हिल रहे हैं ना, कम भी जूम किया है। जी जी जूम किया भाई। ये हिल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 2 हैं। ये अरे सांप भी था। नहीं नहीं 2 नहीं, इस साइड में भी 1 2 3 4 इस साइड में। जी जी ये रहे, उधर हैं यार। अजीब जगह है, एक लाइन कॉकरोचेस की है, एक परिंदों की है, फिर सांपों की है। इस वैसे कहते हैं लाल बेग के मुतालिक भी ना, ये अच्छा नहीं होता होना ना ऐसी जगहों पे। क्या हुआ? अब तो बात कर ले हमसे। यार तूफान भी रुक गया, सब थम गया। ये देखें, हवाएं रुक चुकी हैं, आवाज़ें रुक गई, पत्थर आना रुक गया, और साथ में चांद भी गायब है। पता है आपको? ये देखें, क्या इन चीज़ों को चांद से ताकत मिलती है किस बात पे? सर ये चांद ही, और इत्तेफाक की बात है कि हम जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे बड़ी चीज़ें जो है ना, वैसे भी जो है वो वाइब्स जो है ना, वो वैसे ही निकल आती हैं भाई। यार कुछ हो ही नहीं रहा। जाहिर करेंगे खुद को या मैं जाऊं यहां से? जी हाँ, इसने सही सुनी थी आवाज़ आई? आई।
गुस्से में हाँ कौन क्या क्या हुआ शिराज भाई? यार मैंने कहा हट जाऊँ वहाँ से, बहुत अंधेरा है। पाँव लगा है आपका? मेरा पाँव लगा, अच्छा लेकिन शुगर है, मैं इसी तरह झटका खाया। हाँ कौन है? मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं। यार ये सब हमें भगाने के लिए था, डराने के लिए। वाकईतन हम पर ऐसा हमला भी हुआ जो बच गए हम, शुक्र है किसी को लगा नहीं, वो इनसे भी बच गए। आवाज़ें हमने सुनी, हमने नाक को रिकॉर्ड कर लिया, देख लिया, तो ये हमें सब दूर भगाने के लिए था। उसके बावजूद भी जब हम नहीं भागे, समझ नहीं आ रही बात कि वो तूफ़ान याद है, वो हवाएं याद है। बहुत तेज हवाएं चली थी, वो पूरा 3 उंगलियां लगा था, हमारे सर पे आ जाएगा। तो क्या वो हमारी चेकिंग थी? मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने भी एक तरीके से जान तो रखी भी थी ना यहाँ पे। अगर हम में से किसी को कुछ लगता तो कितनी जान नुकसान होता है। हम तो अभी भी हल्का सा पाँव स्लिप होने की देर थी बस। आपने तो बहुत रिस्क लिया। अब अर्ज ये है कि क्या वो ये चेक कर रहे थे कि क्या ख़जाने की तलाश में आए या नहीं आए? वो जिन्नात जो है अपनी ड्यूटी पर मामूर है। सुनिए सुनिए, बिल्कुल सज्जाद भाई सुनिए, तभी मैंने आपको खामोश कराया है। आपने जैसे ही कहा है ना ये बोल क्यों नहीं? उसने बोला क्या है? मुसलसल जैसे वो दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है सजा भाई, पीछे वाला दरवाज़ा। जी आवाज़ कुंडली की खिसकते की है। ये क्या है? ये कैसी आवाज़? ये कैसी आवाज़? सजा भाई, पीछे वाला दरवाज़ा। जी आवाज़ कुंडली की खिसकते की है। ये क्या है? ये कैसी आवाज़? ये कैसी आवाज़? वाकई कामरान भाई दरवाज़ा हिल रहा है वो वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 यार, इनके ऊपर कोई है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इन छतों पर, इन झूलों पर कोई है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। कैसी आवाज़ थी ये? रसभर खाइए, बहुत लंबी है। हाँ। उसके ऊपर से कोई वजूद ही कर सकता है। जी, पसीने ने बुरा हाल कर दिया हमारा। ये अब दरवाज़ा खामोश हो गया इधर आए तो। यही होता है, जब जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, हम जो उस जगह के करीब पहुँचते हैं वहाँ आवाज़ें थम जाती हैं। ये मुसलसल लग रहा था कुंडी कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। खोलूँ मैं? नहीं भाई, लाइट दें ऊपर पीछे की तरफ, देखें लाइट दें इसके ऊपर करके देखें। से ही देखते हैं कि खोले। ये मुझे लग रहा है चमगादड़ ने बड़ा कुछ बोलती है हमें जो हमें समझ नहीं आता यार। ट्रांसलेटर नहीं है ना बाबा इनका। लाइट देना ऊपर। वही जगह होगी जो 2 पिंजरे थे और अल्लाह, वही जगह होगी जो 2 पिंजरे थे और अल्लाह। अब कमरों से आवाज़ें आना शुरू हो गई। है कुछ राज भाई? या वही पिंजरे वही दिख रहे हैं अभी तो उसमें। आ रहा कुछ आप? लेकिन की जगह बाजी हो रही है सन्नाटे में है बिल्कुल ही। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कोई, जब उधर जाता तो यहाँ लगता है इधर से कोई इधर आने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो हम बचे हुए हैं। दुआएं पढ़ते रहना, दुआएं पढ़ते रहना भाइयों। यार कुछ नज़र नहीं आ रहा।
यार हो ये रहा है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से आवाज़ें थम जाती हैं, लेकिन चमगादड़ों की आवाज़ें बढ़ रही हैं और ये अब यहाँ लग रही हैं मुझे आहिस्ता आहिस्ता। यार इन दरख्तों पे इतनी चमगादड़ है, कितनी शोर है ये, बहुत शोर है यार ये। अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इस तरह तो ना कुछ हासिल कर पा रहे हैं हम, ना कुछ रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, चीज़ों को गिरते हुए हिलते हुए देख रहे हैं आँखों से। इधर अलग होना मुनासिब है क्या? ये कैसी आवाज़ थी? सुना ना? हाँ। समझ भाई ठीक हो? समझ भाई ठीक हो? क्या हुआ है? हैं? क्या आवाज़ अजीब सी जो थी ना, वो टेंशन। बस सवार ना करो उसको। अच्छा इत्तफाक बात बताऊँ, सिर्फ इन्होंने सुनी है वो आवाज़। मुझे उसमें दरवाजे की आवाज़ आई थी, मैंने नहीं सुना कि कुएं के पीछे मैं था। कि यार जैसे उसने बोला है, आपने कहा कि भाई ये बहुत बोल क्यों रहे, पीछे से लिटरली मैंने सुना है कि भाई क्या है, और कराहत वाली आवाज़ होती है ना वो। मैं जब से बिल्कुल सुन हुआ हूँ इस टाइम ना, तो आप बार बार कह रहे हो ना कि क्या हो गया, समझ बात ये नहीं है, हुआ तो खैर कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो आवाज़ इतने वीराने के अंदर और एकदम सुन लेना आवाज़, और मुझे टेंशन ये है कि आप लोगों ने नहीं सुनी, सिर्फ वो आवाज़ मैंने सुनी, मुझे इसकी चीज़ की और टेंशन है। मुझे सेम उस वक्त जो इसने बोला ना, तो सर पीछे से कुंडली की आवाज़ आई, मेरी लोहे की तरफ आवाज़ की तरफ ध्यान गया, मैं बात लेकिन मैं इसके जो चौंकना था मैं हैरान था उस वक्त ना। आवाज़ इनकी सलाहियत इख्तियार कर गई, अंदर चली गई है, मतलब सुन ली, इनको सुनवा दी गई है, हम में से किसी को नहीं। और ऐसा करते हैं, दो लोग इधर देख लो, दो लोग इधर देख लो, ठीक है? अच्छा तो मैं ऐसा आप आ जाओ मेरे साथ, ठीक है? ठीक है, सही है, पास पास ही है ख्याल से। हाँ तरफ चले यार, कुएं की तरफ चले आओ, अल्लाह खैर करे। मुझे पैर रखते हुए भी देखना पड़ रहा है। समझ निकाल उसको जहन से, इतना सवार नहीं करा आवाज़ को, खैर है। नहीं नहीं, मैंने झटक दिया, अल्लाह मालिक है। आगे आगे देखते हैं। यार फासले पे ही रहो, उधर ना जाओ भाई, कुएं पर ना जाओ यार। यार सबसे खतरनाक जगह यही है भाईजान, सांप देख रहे हैं ना, है नहीं है अंदर, सांप दिखते हैं। नहीं है शायद, नहीं है, नहीं है। एक तरफ रखो भी, तवज्जो इधर रखो। नहीं है यार, वो सांप है ही नहीं। मैंने उस कोने पे देखा था उसको ना लास्ट टाइम, ब्लैक कोबरा था। इधर देखना, इधर तो नहीं थी। हाँ यहाँ ये भी देखना पड़ेगा, उन्होंने भी डराया हुआ था। इसमें क्या है देखें, दिन में तो देखा था। यार तब वो तो है, लेकिन ये कुएं से बहुत डर लग रहा है यार।
ओए ओए भाई ये बाहर का एरिया है और इस टाइम पे बाहर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि सांप वाप का बड़ा। मैंने वैसे यहाँ कोई रोशनी देखी, ये तो इन लोगों की है ना, मैंने इधर कोई रोशनी देखी। यहाँ कोई सुराख तो नहीं जहाँ से रोशनी आई है? हाँ ये सुराख है शायद, हाँ इसी में से आई है। ये आवाज़ भी कर रहा है और डर भी लग रहा है कि इधर कोई है मौजूद। और हवा भी नहीं चल रही है, मेन चीज़ है। हवा चलती है लेकिन जब हवा चल रही है तो ये रुकना नहीं चाहिए ना, मुसलसल हिले। देखो ना दरख्त हिल रहे हैं लेकिन एक मखसूस वक्त पे ऐसा लगता है कोई इस पर कूद रहा। मुझे तो वहाँ से झपकी लगी है, ऐसी लाइट मारो। ये लोग कहाँ चले गए? उधर करो लाइट, उस तरफ देखते हैं। ये कोई चीज़ बैठी हुई है क्या? नहीं पता चल रहा। लाइट हटाता हूँ फिर पता है। चलो वॉशरूम की तरफ चलो। ये दोनों किधर चले गए? उस तरफ गए? उस तरफ। कोई है? वॉशरूम की तरफ चलते हैं ना, उधर आगे अच्छा कोई खतरा है जब ध्यान से ना भी आई ना तो कुछ होगा। नीचे बैठेंगी क्या? कांटे हैं, बेले हैं। क्या हम दोनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? साए ऐसे डरा रहे हैं ना चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ है। ये था ना रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। हम बस ऐसे ही रिकॉर्ड करने आए हैं कुछ चीज़ें। ये देखो सुराख दिख के तो मुझे फिर डर लग रहा है, वैसे सुराख बने हुए। ये कपड़ा कैसे क्या है? अच्छा कुछ बिस्तर बनाया हुआ। हाँ टूट गई है। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। टहरी है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, समझ लो जो पिलर्स है ना, कॉलम्स, जैसे कोई बैठा हुआ देख रहा है हमें। तो क्या रब की शान है यार, वो तो हमें देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते उनको, लेकिन जानवर देख लेते हैं। एक चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, जो जानदारों के लिए चीज़ें हैं ना,
चाहे वो बाड़े हों, कमरे हों, इंसानों के लिए हों, वो सब तबाह है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बात करें हमसे। हम जब इनके पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से हमें आवाज़ें महसूस हो रही है, जब हम करीब जाते हैं तो कुछ नहीं होता। देख के पर बोलो वहाँ पे वापस वहाँ से। हाँ सज्जाद, कुछ मिला यार? तुम्हारे जाते यहाँ तो बड़ी खामोशी हो गई, और जैसी डिवीज़न हुए ना उसके बाद बड़ा खामोशी है, बड़ा। तूफान के आने से पहले जो खामोशी हाँ जाती है, ये भी होता है। सब थम गया एकदम। हम कुएं में गए, हमने देखा, हमें वो नाग नहीं दिखा, पॉसिबल नहीं है, नाग नहीं है, हमने वो आराम से देखा, रिकॉर्ड भी किया, वो नहीं है। अब वो किस वजूद में कहाँ फिर रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता। मतलब क्या इस बात का मतलब? अपनी आँख से आ रही थी बूढ़ी आवाज़, देखो ये बातें कर रहा है। कौन? सजद भाई भेरी किधर है? ये यार मुझे डाउट था, पता है मैं समझ से बोलने वाला था, मैं श्योर नहीं था इस पर। ये भी बेरी है, वो भी लगी हुई है, दो हैं, कोई के बिल्कुल पास देखो। नीम ज़्यादा दिख रहा है। ये लिपी यहाँ यार बेलचे बहुत हैं वाकई यहाँ पर भाईजान, बेलचे बहुत हैं। सुना 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 सुना। ये देखो, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है। इधर कोई नहीं आ रहा। अभी हो क्या है सर भाई? आवाज़ इधर ही है। अभी भी कुछ होगा, क्योंकि एक वायलेंट जगह है ये। उन्होंने तो कहा कि रात भर चलता है ऐसा, लेकिन एक अनहोनी बात भी हुई है कि हम पूरा घूमे, हमें इतना सा जर्रे की भी आवाज़ नहीं आई है। राज भाई एक बात मुझे बताए ना, वो कह रहे हैं कि रात भर चलता है। वो लोग रात में रुके कितना है? वो तो कहते हैं कि हम आते हैं, कुछ ऐसा होता है हम भाग जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने कबूल किया हुआ हमें कि हम मौजूद है। यार मतलब आप ये नोट करें, हवा कहाँ गई, ये कहाँ हो गया, वो पत्थर कहाँ गया यहाँ से? पता है ये कामरान भाई, वो पत्थर किधर गया यहाँ से? हम तो सिर्फ आए भी नहीं। यहाँ पत्थर रखा हुआ था। हाँ यहाँ पत्थर था, उसका निशान मौजूद है यार। और मैं और कामरा नहीं सिर्फ आए भी नहीं। पत्थर कौन ले गया? मतलब कहीं से आ सकता है पत्थर। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही तो कब से कह रहा था आपको कि कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं आए। दरख्त भी काटे ना यहाँ पे, जगह जगह ना किधर पड़ेंगे, देखो ना ये पड़े हुए। एक तो जगह उधर भी दरख्त कटा हुआ है, पीस आया था।
और ये तने की पीस पड़े हैं। कुएं में चल के बात करो। हमारे पास ना कुछ देने को है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मिलने आए थे आपसे, सब कुछ जानते बूझते। हमने देखा है आपको एक काले रंग के सांप की शक्ल में। क्या वो आप ही हैं? यार ये वही जगह है जहाँ हम आए थे। समझ भाई इधर से आके लाइट दें, कामरान भाई इधर से आके लाइट देना। आपके पास ही रिकॉर्ड होगा सही कामरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र। बहुत फीडबैक, बहुत मिसालें, बहुत रेफरेंसेस भेजे गए इस सांप को लेकर। कई लोगों ने मुख्तलिफ दुनियाओं से तस्वीरें भेजी, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो उनके यहाँ पर पीली पट्टियाँ थी, सफ़ेद पट्टियाँ थी, लेकिन वो मुख्तलिफ थे। और वो खुद भी कह रहे थे कि जी वाकई ये जो आपके पास आया है सांप ये नहीं है, वो कुछ यहाँ पट्टियाँ थी उनके ना, लेकिन ये ऐसे इसके माथे के ऊपर एक जैसे होता है ना, बिल्कुल ही। लेकिन सज्जाद वही फिक्स प्रिंट होता है, वो उसके साथ ग्रो करता है। मतलब वो उनके डीएनए में होता है, वो फिजिकली सांप होते हैं जो उनके साथ चाहे जितनी उम्र होता है उसके हिसाब से लार्ज होता रहता है, स्केल होता रहता है। ये इसकी पीछे से एक चीज़ रोशनी निकल के इसके पूरे सर पे फैले। जब मैंने इसको स्लो मोशन किया, जब लोगों ने बताया, आपने दिखाया कि डायमंड है कुछ चीज़ें, तो ये ऐसा इसके पूरे सर पे फैल जाती है और फिर वापस अंदर जा रही है। स्लो मोशन में साफ पता चल रहा है कुछ चीज़ इसके जिस्म से निकल के इसके सर पे फैल गई है। दिखाते हैं जी, आपको दिखाया तो है, थ्रेशोल्ड करके, जूम करके, स्लो करके, हर तरह से आपको दिखाते हैं। एक और यहाँ पर ना एक निशान भी होता है, वो अंगूठे टाइप निशान ना, ये वो भी नहीं है जो नाक के होता है, ये वो भी नहीं है। ये रोशनी है, चमकीली रोशनी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा, ये जूम किया, ये देखें आप कहाँ तक लाइट आई है। आप ये चेक, ये देखें, ये लाइट यहाँ तक आ रही है जो इनके यहाँ सर से निकल रही है। कितनी लंबी हो गई ये रोशनी, ये चेक करें, ये देखें आप। मुझे एक ने जैसे तो कई मैसेजेस आए, जो एक मैसेज मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो ये कि इंडिया से भेजा गया हमें मैसेज। ये चमकने वाली चीज मनी है। मनी मतलब एक पत्थर, कीमती पत्थर, इसको नागमणि कहते हैं। ये बहुत रेयर है और कहते हैं किसी किस्मत वाले को भी यही दिखाई देते हैं। अच्छा जी।
हमारे यहाँ मानते हैं कि ये सांप जब 100 साल के हो जाते हैं तो यही इच्छाधारी सांप बन जाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी रूप बना सकने की ताकत हासिल कर लेते हैं। असल में जैसे हम जिन्नात को कहते हैं, हमारे लिए वो जिन है ना, जो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, करते हैं, वही बात ये कर रहे हैं, लेकिन नाम इनमें इच्छाधारी सांप नाम दिया हुआ है, जो 100 साल के बाद शक्ल चेंज कर लेते हैं। इसको हासिल करने के लिए आमिल तांत्रिक लोग बहुत अमल और इंतजार करते हैं इस सांप को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कीमती, मतलब प्राइसलेस है। कहते हैं कि इस मनी से, इस पत्थर से कुछ भी काम करवा सकते हो, सही या गलत। इसी वजह से ऐसे सांपों का आज तक तलाश इनकी जारी रहती है और ये बहुत कम दिखाई देते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो सर, ये अल्फाज हैं। ऐसे ही मिलते जुलते कई मैसेजेस जो थे ना वो थे। अच्छा, आप कुछ मूवीज में देखे ना, तो जी जैसे अभी एवेंजर्स सीरीज आपने देखी है, मैंने भी देखी है, उसमें भी स्टोन्स का जो है ना पावर दिखाई गई है, स्टोन्स को देखना, और साइज भी अगर आप स्टोन का नोट करें, इनका नोट करें, एक मिथ कह लें आप, एक जैसे मिथ्स बहुत सारे हैं जिसमें से अभी पर्दा उठना बाकी है। मैं इत्तेफाक कह लें, कुछ अर्से पहले जी ऐसी सांप का जिक्र आया जिसके सर पे बाल होते, और उसको देखने वालों को आपने भी देखा, एक से ज्यादा लोगों ने, पठान भाइयों ने हमारे बताया। अब वो बाल तो बाल, हमें कहाँ सांप मिलता है? कुएं में। मैं आपको थ्रेशोल्ड करके दिखाता हूं। अल्लाह, ये गौर कीजिएगा जी, ये सांप निकल रहा है, ठीक है, आप खुद चेक कीजिए। ब्राइटनेस देखने से ये नोट कर रहा है जी आदमी। झपकी भी ऐसी नहीं है, आंख झपकी है। आंखें तो यहाँ होती नहीं है, लेकिन मतलब क्या चीज़ जो ऊपर से, सामने से ऊपर को भी कैप्चर कर रही है, क्या फिनोमेना है? चले, ये तो एक मिथ की बात कही मैंने आपसे, ठीक, और हम भी यही कहते हैं, लेकिन हम जिन्नात का नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। हमारा भी ईमान यही है कि भाई वो शक्ल बदलने की ताकत रखते हैं, वो आते हैं जानवरों की शक्ल में, ये तो है। लेकिन ज्यादा सांप की शक्ल में, दुनिया सांप की शक्ल में जाहिर हुए हैं जिन्नात, लोगों ने देखा है। काले रंग के कुत्ते में स्यार, जितने भी जानवर हैं आ जाते हैं, इंसानों की शक्ल में भी आए हैं, अक्सर हुआ है इस तरह के वाक़ये। जब भी तो कहा गया है सांप को मारने से पहले 3 दफा पूछो कि तुम जिन हो तो चले जाओ। मैंने वहाँ भी कहा इनको, तुम जिन हो तो चले जाओ। चौकीदारों को भी कहा, आप लोगों को भी कहता हूँ कि ये जी बड़ा मुझे ऑथेंटिक जरिए से पता चला, बल्कि मैं खुद ही बताता हूँ आप लोगों को, कभी सांप या किसी भी जानवर को आप अगर मारने की नौबत आ जाए ना, आप मारने जा रहे हो, तो उसको 3 बार कह दें कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ। और अगर वो चला जाए तो समझ जाए सही वो सांप, और नहीं जाए और आपकी इतनी इमरजेंसी हो गई, मजबूरी हो गई कि अगर आप उसको ना हटाते, हमला ना करते, वो आपको नुकसान पहुंचाता था, फिर तो ठीक है। तो ये मैं सिर्फ सांप तो स्पेशलिटी, लेकिन उसके अलावा भी जितने जानवर हैं ना, इस तरह से कह दें अगर आपके पास मौका है कहने का। अब जी एक बात तो ये हो गई कि जी वाकईतन ऐसी चीज हमने नहीं देखी और कई दुनिया ने भी नहीं देखी, मुझे कोई इससे रिलेटेड कोई तस्वीर, वीडियो, पिक्चर नहीं मिल सकी, कोई ऐसा वाकया नहीं मिल सका दुनिया से, ठीक। दूसरी बात, अगर ये सांप ही था, अगर ये नॉर्मल सांप गिर गया कुएं में, ऊपर जा रहा था, वो मट्टी की
स्लिप होके गिर गया कि शिकार के पीछे गया, स्लिप हो गया, गिर गया नीचे, रात को कहाँ गया ये? मैं यही देख रहा था कि इसकी कोई रीगने के जमीन पे वो मिले, निशानात मिले ना, सांप सही। तो मट्टी पे, वहाँ कच्ची मट्टी पड़ी हुई थी, किसी भी जगह ना, ये बहुत बड़ा सांप था इसकी दुम के, ये जमीन पे ऊपर नहीं था, ये सांप कोई भी ना, ये सांप ऊपर नहीं था। हम पीछे भी गए, कहीं पे भी कोई रीगने के निशानात नहीं मिले। इत्तेफाक इत्तेफाक देखिए, हमें इसके अलावा हाँ, इस पूरी जगह पे कुछ सांप का बच्चा नहीं सांप का बच्चा तो मिला, मिला। तो कहाँ मिला? कुएं कौन के के अंदर, अंदर जहाँ होता नहीं। जहाँ नहीं होता। अब ये आपने देख लिया, ये शाम में जो हमने हाँ। रिकॉर्ड किया है, जिसको आपको थ्रेशोल्ड करके दिखाया, ये देख रहे हैं आप, ठीक, और जूम किया है इसको, ये चेक कर रहे हैं आप, और डीप जूम किया ताकि आप आसानी से देख सकें कि कैसे जो है ना। अब ये वो रात का मंजर है जब हम ढूंढ रहे हैं कि ये गया तो गया था। हमने वहां वैसे तो देख ही लिया था, लेकिन अब थ्रेशोल्ड करके भी देख रहे हैं कि कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं है। ये देखिए, ये सारी सरफेस बंद है, अब ये जगह है। अब मुझे बताएं शिराज भाई, जितना वो चमकदार है, जितना बड़ा वो है, वो तो अंधेरे में भी नजर आ रहा था, और आपने तो अब थ्रेशोल्ड भी कर दिया, इसमें फिल्टर होता है, उससे चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं, ब्राइट हो जाती हैं। अब मुझे बताएं, इस पूरी जगह पर मैंने वहां से भी रिकॉर्ड किया था, यहाँ से भी रिकॉर्ड किया था, कहाँ गया? अगर ये नॉर्मल सांप था, क्योंकि सज्जाद अगर ये इस जगह होता कि छुपा हुआ भी होता, जब वो छोटा था जब भी दिखा, जब वो बड़ा होने लगा फिर भी चला, तो जब दीवार के किनारे वाला जब भी दिखता रहा, तो कुआं तो हम ऊपर से टॉप से ही देख रहे हैं, टॉप से तो हर एक चीज़ वाज़ेह हो जाती वो है। इतना छोटा नहीं था कि नहीं उसका था। कोई हिस्सा नजर नहीं आता, वो बहुत बड़ा, और इतना बड़ा कि उसको नजर आना चाहिए। और इस वक्त तो उसको आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि कुआं में अंधेरा होता है, दिन में तो सांप निकलता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, हमें दिन की रोशनी में सांप मिला है, ये तो अंधेरे में बाहर निकलते हैं ना, इंफ्रारेड में देखते हैं। इस वक्त तो उसको कहीं ना कहीं कोने में बैठा होना चाहिए शिकार के लिए। इस बात में तो जी मेरे भाई कोई शक नहीं है कि बेशक हम बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े दुआएं वाले हैं, बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों की दुआएं कह रहे हैं, वालिदैन की दुआएं कह रहे हैं, उनके पॉजिटिव काम कह रहे हैं, जिनका सिला हम सबको मिलकर नवाजे जा रहे हैं, और बड़ी मेहरबानी है आपने हमें गवारा फरमाया। तो हम खुद हैरान हैं उन मामलात पर, उन वाक़यात पर जो हमारे आसपास हो रहे हैं। और रही बात किस्मत की, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ लकी हूँ जी, सही, मैं खुद मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ मांगी है अल्लाह से, शुक्र, वो बगैर मांगे वो बेशक। मार रहे हैं। अभी तो चल नहीं रहे उनके रास्ते, सही, अभी तो उनके महबूब के रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे सही से, और तमाशे देख रहे हैं। सही, करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? बेशक। वो फरमाते हैं ना कि अल्लाह पाक के महबूब कौन? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना आप जैसा ना था, ना है, ना होगा, बेशक। ठीक। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं मानते, दुनिया मानती, किरदार को लेके भी, एज ह्यूमन बीइंग, एज इंसान को भी लेके। तो फरमाते हैं आप हुजूर को फॉलो कर लें, आप भी महबूब बन जाए। सही, सही, बेशक। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही, रब के महबूब, आप हुजूर को फॉलो कर लें, सरकार मदीना को, आप भी रब के महबूब बन जाएंगे। फिर मांगेंगे नहीं, जो चाहेंगे वो होगा। बेशक, बेशक। भाई महबूब तो महबूब है ना, ठीक। सही। तो मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं आपको फॉलो कर नहीं रहा सही से, जैसे करना चाहिए। मैं अभी कोशिश है, शौक है, नहीं कर, ठीक, और मैं तमाशे देख रहा हूँ। मैं जो करूंगा तो क्या हो जाएगा फिर यार? बेशक, अफजल और बेहतरीन चीजें और भी मुयसर आएंगी। तो हर चीज आपने सिर्फ बोली नहीं है, करके दिखाई है। सरकार मदीना ने सब करके दिखाया। हम तो कर भी नहीं सकते, हम नहीं बांध सकते पेट में पत्थर अपने, यार हम नहीं सो सकते फर्श पर पत्थर को तकिया बना के, हम फाके नहीं कर सकते यार। हम मतलब अपना समझ क्या कहूँ मैं, दंदान मुबारक शहीद और इस तरह की सख्तियां नहीं बर्दाश्त की, तो सुन्नती है ना, तो ये तो हम नहीं कर सकते। सीरत नबी पढ़ें तो भी पता चलेगा कि क्या क्या मामलात गुजरे हैं। ये आप इसीलिए हमके फरिश्ते पूछ रहे हैं आपसे, हुक्म करें हम सोने के पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ों को सोने का बना देते हैं, आप मारेंगे। वो तो कहते हैं पहाड़ मिला भी दें, मतलब फिर भी करम फरमाया, करके दिखाया ना। हाँ, माफ करना, वो अगला आके धमकी दे रहा है, मैं सब बैठे हुए साथ, हस्तियां बैठी हुई हैं सारी, शुरे खुदा बैठे हुए साथ,
वो कह रहे हैं आके कि मैं आपको कल का सूरज नहीं देखने दूंगा, आप हमारे कल की कल देखी जाएगी, अभी तुम ये तकिया ले जाओ, चादर ले जाओ, ये रजाई ले जाओ। ये आपके ना मतलब इससे बड़ी करामत क्या होगी शायद, इतनी ताकत होने के बावजूद यार वो तो इंतजार कर रहे थे, हुक्म करे इसकी बोटी नहीं मिलेगी, लेकिन माफ करना, दरगुजर करना, एहसास। और फिर ये मैंने आपको राज शेयर कर दिया कि कुछ नसीबी भी सज्जाद हमारी इसी वजह से कि उम्मत मोहम्मदिया में से हम लकी भी इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी की मोहब्बत में पैदा फरमाया। अक्सर ना एक किताब पढ़ते हैं, अक्सर मैं उस किताब का नाम बता रहा हूँ आपको, उस किताब का नाम है बहरे ज़मां बहरे ज़बां, बहरे ज़मां हर जमाने में, बहरे ज़बां हर ज़बान पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस किताब के अंदर ना हमारे जितने दूसरे मज़ाहिब के भाई लोग हैं ना, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, ईसाई बरादरी, इन्होंने नात शरीफ लिखी है हुजूर की शान में, और सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि ठीक है हम दूसरे मजहब में पैदा हो गए, लेकिन हमारा दिल आपसे जो है ना अटैच है, हमें आप पसंद हैं, सच्चे लोग हैं ना, तो आप इसलिए पढ़ते कि हमें शर्म आए, हमें पढ़वाते पढ़ते फरमाते ये देखो यार हिंदू भाई क्या कह रहा है, सिख भाई क्या कह रहा है, ईसाई भाई क्या कह रहा है, हमें ठेके में मिल गया, हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, वो फॉलो कर रहे हैं हुजूर को। सही। तो ये प्रैक्टिस है, की है, मैंने आपको नाम लेके बताया। ये होता मतलब कि जिनको हम समझ रहे हैं ना माशाल्लाह, हम जिनको हमारे सब कुछ जो है वो तक आज भी सबक लेते जिससे मिल जाए, नहीं देखते कौन है क्या है ना, सबक मिल गया ले लिया, मतलब अच्छी चीज जहां से मिले ले लो, वो ना मत देखो कौन दे रहा है, क्या क्या रहा है, मतलब है क्या। बहरहाल जी, तो बस जी ये सब करवाया जा रहा है, सब खुद ब खुद हो रहा है, हमें नहीं पता कि कैसा मिलेगा। अब जैसे किस्मत वाला कहा आपने, तो मैं तो खुद मानता हूँ जिस बात में, लोग दुनिया कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। और जो लोग अक्सर जी मैसेजेस में आ रहा है बहुत कुछ, कई लोग जो है ना वॉइस मैसेज भेज देते हैं बहुत बड़े ना, तो मैं कई जवाबात दे रहा होता हूँ, शायद भी पता है आपको, सैकड़ों की तादाद में जवाबात दे रहा होता हूँ, वॉइस मैसेज ना किया कीजिए। और जो साफ बात है वो ये कि हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, सीधी बात। लेकिन ये सब आप लोगों की दुआओं से है, हमारे देखने वालों में, मानने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जी, जिनकी दुआओं से वो सब कुछ हो रहा है जिस पर हम भी हैरान हैं, हम खुद हैरान हैं कि यार ये कैसे हो रहा है ना। उनका शुक्र है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि वो जरिया बना रहे हैं। तो जी आप लोगों ने किताब का नाम बताया, सही चेक कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा तारुफ बताया है, सच्चे लोग हैं यार। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रहमतुल आलमीन थे, सुभान अल्लाह, वो माशाल्लाह वो हर आलिम के लिए रहमत है। और हमने इतने वाक़यात पढ़े हैं, यही बात वो लिखते हैं, सही, हिंदू डॉक्टर, सिख डॉक्टर, ईसाई डॉक्टर, प्रोफेसर सब लिख रहे हैं उसमें कि जी आप तो रहमतुल आलमीन हैं, रहमतुल सिर्फ मुस्लिमीन नहीं है, पूरे कायनात के लिए रहमत है आप। तो हम भी आपको फॉलो करते हैं, मानते हैं, हम नहीं आ सकते, कुछ बाउंड्रीज है ना, कानून है, उनको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन दिल से हम मानते हैं कि आप जैसा ना था ना है ना हो, इंसानियत यार। नूर की ताकत है, अल्लाह ने इनको नूर और अता फरमाएगा तो उनके पर्दे और खुल जाएंगे। मेरे पास एक किताब थी जामा मौजूदात, तो ये जमालात मौजूदात की ऐसी थी, तो मैंने उसमें ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी मौजूदात हुए थे, जिस जगह थे, वो सारे उसमें एक किताब में जामे थे। तो मैंने सोचा कोई आलिम नहीं देखा था उसमें जो बयान ना किया हो, मतलब कोई ऐसा जैसे जमालात, हवासात, सही वो उस जगह ना उसमें उनके मौजूदात पहले भी, और वो इतनी बड़ी सकीन किताब थी। और मैं कहता नहीं सर कि आसान नहीं है माफ करना, दरगुजर करना, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी करामत है। सही। और मुश्किल है बहुत, लेकिन जब आप तौफीक मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, कुछ काम नहीं होते हमसे, जब मांगते हैं ना फिर वो करवा दिए जाते हैं, फरमाते हैं। बहरहाल जी सब आपके सामने है, करवाया जा रहा है, हम खुद हैरान हैं ये क्या हो रहा है, जाते कहाँ हैं, होता क्या है, मिलता क्या है। यानी कि इस जगह जाके हमें एक ऐसा सांप मिला जिसके पीछे एशिया के 2.5 करोड़ अरब आबादी जिसको चाहती है पाना, मतलब देखना चाहती है, और बड़े मतलब तांत्रिक लोग, आमिल हजरात
यानी कि दुनिया के अगर 7-8 अरब लोग देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें, तो उसमें से खुश नसीबी हमारे ज़िम्मे कि हम उसको रिकॉर्ड कर लिए। अल्लाह की नेमत है, शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन माशाल्लाह। दुनिया में सर, सिर्फ एशिया में, दुनिया में हाँ, लोग दुनिया पीछे में। हैं इसके जो है ना, बहरहाल जी। सही। तो बिल्कुल हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि किस्मत और दुआएं करम था है रहेगा, और बस कोशिश है जी सब आपके सामने। अल्लाह दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।